बड़ी खबर भिवानी से मनीषा का हुआ अंतिम संस्कार। गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। जल्द सीबीआई को सौंपी जाएगी मामले की जांच। दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम किया गया था। भिवानी से बड़ी खबर मनीषा का हुआ अंतिम संस्कार। गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। जल्द सीबीआई को सौंपी जाएगी मामले की जांच। तो दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम किया गया था। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया है और शमशान घाट में यह अंतिम संस्कार। तो दिल्ली के एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम जो है वो किया गया है। भिवानी से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट में यह अंतिम संस्कार हुआ है। रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रवि, मनीषा का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन अब चूंकि सीबीआई को सौंपी जाएगी जांच। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले, हालांकि साधना अभी हम बात कर रहे थे, उस वक्त जो प्रक्रिया शुरू थी, अभी चंद मिनट पहले अगर मैं बात करूं तो अंतिम संस्कार की जो रस्म थी, जो प्रक्रिया थी, उसको पूरा किया गया है। जो मृतका के भाई के द्वारा मुखाग्नि दी गई थी। और ऐसे में बात करें, यहाँ फिलहाल अगर गणमान्य लोगों की बात करें तो जद्दर की पुलिस कमिश्नर राजश्री सिंह IPS जो है वो पहुंची थी। और इसके अलावा गुरुराम सिंह चढ़ोनी और तमाम ग्रामीण जो है, बड़ी तादाद में ग्रामीण और आसपास के इलाकों के लोग जो है शामिल थे। लेकिन जिस तरह से जो दो मांगे उठाई गई थी, दोनों ही मांगों को सरकार के द्वारा मान करके जो है सीबीआई जांच की जो अहम मांग थी कि जांच से ये लोग जो संतुष्ट नहीं है, ग्रामीण और परिजन संतुष्ट नहीं थे, धरना इसी वजह से दिया गया था। लगातार जो है पिछले 7-8 दिन से इसी मानी धरना जारी था। ऐसे में धरने का कल पटाक्षेप हुआ था, धरना कल खत्म हुआ था और इसी शर्त पर खत्म किया गया था कि सीबीआई जांच जो है वो करवाई जाएगी। तो बहरहाल सीबीआई जांच अब जो है उसको सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें जो दूसरी जांच, हालांकि जांच की जो रिपोर्ट आई थी, अभी FSL की रिपोर्ट भी दिल्ली से आनी है। एम्स की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है किस तरह से उस रिपोर्ट में आता है, क्या रिपोर्ट डिफर करती है या फिर उसी तरह से जो रिपोर्ट आई थी भिवानी सामान्य अस्पताल की, नागरिक अस्पताल की जो रिपोर्ट थी, और इसके अलावा जो PGIMS रोहतक की जो रिपोर्ट थी, इसमें कहीं न कहीं जहरीला पदार्थ यानी कीटनाशक का सेवन से मौत की जो बात सामने आई थी। तो अभी ये देखने वाली बात होगी किस तरह से जो है वो रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल तो एक मामला चल रहा था कई दिन से। पुलिस प्रशासन जो है उसने भी राहत की सांस ली है। धरने की वजह से जिस तरह से इंटरनेट सेवाओं को ठप किया गया था, संभवतः आज दिन में उनको भी चालू किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि आज 11 बजे तक का वक्त था कि जब तक ये जो इंटरनेट सेवाएं थी जिनको सस्पेंड किया गया था, बल्कि SMS को सस्पेंड किया गया था, तो अब वो सेवाएं भी जाहिर सी बात है कि उनको भी शुरू किया जाएगा ताकि तमाम चीजें पटरी पर आ सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए। देखिए, गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट में मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और अब जल्द सीबीआई को मामले की जांच सौंपी जाएगी। तो दिल्ली एम्स में तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया था।